राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में संस्कृतम 2026 का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं से कहा, आचार्य सुश्रुत के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए चिकित्सा में नैतिक और रोगियों के प्रति करुणा में सेवा के संग अपने संकल्प का सदैव अडिग रहें। उपराष्ट्रपति ने राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विधायी गौरव यात्रा के समापन सत्र को संबोधित किया। चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता की सेवा करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन हम सभी की प्रतिबद्धता जनता और संविधान के प्रति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि भारत टैक्स 2026 कैसे भारत की वस्त्र उद्योग की ताकत और विजन 2030 को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने भारत ब्रिटेन व्यापार आर्थिक व्यापार समझौते और सामाजिक सुरक्षा समझौते पर एक लेख साझा किया। प्रधानमंत्री ने थिरू के कामराज जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। थिरू के कामराज जी जयंती उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गज और असाधारण जन नेता के रूप में उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा, समावेशी विकास, वंचित वर्गों के कल्याण जैसे क्षेत्रों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री ने ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य पर बल देते हुए संस्कृत सुभाषितम साझा किया। विधानमंडल लोकतंत्र की पाठशाला है। यहाँ प्रतिनिधि संवाद, सहमति, सेवा के मूल्यों का संस्कार प्राप्त करते हैं। सुनने की प्रवृत्ति स्वस्थ बहस लोकतंत्र को समृद्ध बनाती है तथा इतिहास रचती है। व्यक्तिगत मतभेद व लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना मंजूरी दी। उत्पादन और घरेलू मोड़ संवर्धन को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सरकार ने मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी संप्रभुता हासिल करने, बड़े आर्थिक मूल्य प्राप्त करने और डिजाइन तथा अनुसंधान एवं विकास में भारतीय पेटेंट बनाने के लिए स्वदेशी ब्रांडों का निर्माण करना है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 26-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक है। योजना के तहत देश में मोबाइल फ़ोन विनिर्माण के लिए पात्र बिक्री पर 2.25 से 5% तक की अलग अलग दरों पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजना में प्रमुख कंपोनेंट सब असेंबली की घरेलू सोर्सिंग से जुड़े
1.5% तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। भारतीय ब्रांड बनाने के लिए उत्पाद के डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास के लिए पात्र बिक्री पर 3% की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अपेक्षित परिणाम में इस योजना की अवधि के दौरान मोबाइल फ़ोन के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ देश में मोबाइल फ़ोन का कुल उत्पादन लगभग 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। इस योजना का लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने से आर्थिक विकास, रोजगार, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया विजन ने वित्त वर्ष 2015-16 में से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को 7 गुना और निर्यात को 11 गुना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र विशेष रूप से दूर-दराज गाँवों में युवा, पुरुष और महिलाओं के लिए एक प्रमुख रोजगार स्रोत के रूप में उभरा है। यहाँ कुछ संयंत्र एक ही स्थान पर 5,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करते हैं। मोबाइल फ़ोन विनिर्माण निर्यात क्षेत्र में वृद्धि का प्रमुख वाहक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और इकोसिस्टम का आधार बन गया है। भारत अब विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता और देश में प्रयुक्त 99.2% मोबाइल फ़ोन का विनिर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत से निर्यात होने वाले सबसे बड़े उत्पाद वर्ग के रूप में उभरे, जिन्होंने डीजल ईंधन और कठहीरे आदि पारंपरिक प्रमुख निर्यात वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया। मोबाइल फ़ोन अब भारत में के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भारत को मोबाइल विनिर्माण निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। PLI-LSES योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक की है। मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी। सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर उद्योगों को दीर्घकालिक नीतिगत समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी की है। सेमीकॉन 2.0 का उद्देश्य निम्नलिखित 6 स्तंभों पर आधारित सेमीकंडक्टर प्रणाली का समग्र रूप से निर्माण करना है। पहला स्तंभ डिजाइन। सेमीकॉन 2.0 चिप डिजाइन में मिली शुरुआती सफलता पर आधारित होगा। 105 स्टार्टअप पहले से ही चिप्स विकसित करना शुरू कर चुके हैं। अब डिजाइन प्रणालियों को और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अलावा रणनीतिक और व्यावसायिक उत्पादों के विकास के लिए मूलभूत तत्वों की पहचान की जा चुकी है। सेमीकॉन 2.0 के अंतर्गत इस दृष्टिकोण के साथ IP बौद्धिक संपदा चिप्स के डिजाइन प्रणाली को विकसित करने का लक्ष्य है। सेमीकॉन 2.0 के अंतर्गत किया गया कार्य भारत को सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन IP के क्षेत्र में एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करेगा। दूसरा स्तंभ मशीनें और सामग्रियां। तीसरा स्तंभ अधिक फैब स्थापित करना। 2028 से पहले फैब के चालू होने की उम्मीद के साथ भारत सेमीकंडक्टर रणनीति में दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। चौथा स्तंभ ATMP या OSAT उद्योग को और मजबूत बनाना है। पांचवा स्तंभ अनुसंधान और विकास है। छठा स्तंभ प्रतिभा विकास है। 315 विश्वविद्यालय नवीनतम EDA उपकरणों का उपयोग करके जटिल चिप डिजाइन में छोटे छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें ऐसे 68,000 छात्रों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्यसभा के सभापति श्री P राधाकृष्णन ने नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल ने उड़ीसा और झारखंड के 4 जिलों के लिए 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है।
इसमें भारतीय रेलवे और मौजूदा नेटवर्क के लगभग 145 किलोमीटर की वृद्धि होगी। दोनों परियोजनाएं कुल अनुमानित लागत का लगभग 3,907 करोड़ रुपए से और ये 2030-31 तक पूरी हो जाएंगी। दो परियोजनाओं में पारदीप हरिदासपुर और देहरीकरण देहरीकरण राजक राजक रसावा रसावा डांगोआ पोसी चौथी लाइन है। इस बड़ी लाइन क्षमता के आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे के परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी है। वर्तमान में 269.42 LMT की कुल रीएसेट्स या इंस्टॉल्ड क्षमता के साथ यूरिया उत्पादन 33 यूनिट प्रचालनगत और यूरिया का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। देश में यूरिया के स्वदेशी उत्पादन और मांग की एक अंतराल है, जिसे यूरिया आयात से पूरा किया जा सकता है। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर 14,470.64 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत के 6 लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर रैंप या लूप फुट ओवरब्रिज के विकास को SHO के तहत मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,999.32 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत उत्तर प्रदेश के वरुणा नदी तट और उसके रैंप केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव में सहभागिता। देश हमें सब कुछ देता है, हम भी कुछ देना सीखें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर कॉरपोरेट CSR से खेत तक रिसर्च पहुंचाने का रोड मैप, कृषि क्षेत्र को स्टार्टअप स्किलिंग और एग्रीटेक के तहत से ताकत देने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से की अपील। महिला किसान स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमिता पर श्री शिवराज सिंह चौहान का खास जोर है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने CSR को ट्रस्टीशिप की भारतीय परंपरा से जोड़ा है, सबके हित में धन समर्पित करने का आह्वान किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 विज्ञान से किसान तक रिसर्च को लैब से खेत तक जाने की बात की। क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्दी टिकाऊ कृषि की दिशा में साझेदारी। फूड एज मेडिसिन की भारतीय अवधारणा को याद करते हुए फूड एज मेडिसिन उन्होंने कहा कि खाने के लिए मत जियो, बल्कि जीवन के लिए जरूरी है वही खाओ। मौसमी संतुलित और स्वस्थकारी भोजन
कैंसर जैसी बीमारियों के बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने साफ कहा कि उत्पादन सुधार के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारी खेती से निकलने वाला भोजन लोगों के स्वास्थ्य को मंजूर करे, ना कि कमजोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति की मंजूरी दी। IICA ने रक्षा अधिकारियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में निदेशकों के प्रमाणन का 5वां बैच रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया। भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं द्वारा स्थापित प्रतिनिधित्व करने वाले 30 वरिष्ठ अधिकारी 2 सप्ताह के इस प्रमाणन कार्यक्रम के साथ भाग ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग और पंजाब नेशनल बैंक ने समावेशी बैंकिंग के लिए बहुभाषी AI को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। AI संचालित बहुभाषी बैंकिंग और नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं को सक्षम बनाने की दिशा में साझेदारी। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन की डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग और पंजाब नेशनल बैंक ने भाषणी फॉर सेवा प्रबंधन पहल के माध्यम से समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषी AI आधारित समाधानों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति निर्यात को सशक्त करने में मोबाइल और भारत लोगों को उच्च मूल्य रोजगार प्रदान करना है। मेक इन इंडिया मोबाइल फ़ोन दुनिया तक पहुंच रहे हैं। भारत विश्व भर में दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बनकर उभरा है। लगभग 25 लाख रोजगार इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में सृजित हुए हैं। मोबाइल निर्माण में 12 लाख रोजगारों में से लगभग 70% प्रत्यक्ष कार्बन महिलाओं द्वारा निभाया जा रहा है। होसुर और श्री पेरू बुदूर तमिलनाडु तथा बेंगलुरु कर्नाटक में मोबाइल निर्माण यूनिट अकेले ही 1 लाख से अधिक गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक युग की नई पीढ़ी के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का 13.1 लाख करोड़ और निर्यात का 4.24 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। मोबाइल फोन निर्यात भारत का सबसे बड़ा निर्यात बन गया है। मोबाइल फोन निर्माण खंड में प्रत्यक्ष कार्बन में लगभग 70% महिलाएं हैं, जो इस देश में सबसे महिला प्रधान निर्माण क्षेत्रों में से एक बनाता है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए PLI योजना के लगभग 90,000 महिलाओं के लिए रोजगार सृजित किए हैं, जिससे महिलाओं की औपचारिक कार्य निर्माण योजना में भागीदारी और महत्वपूर्ण मजबूत हुई है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाई नई ऊंचाइयों तक है। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्षेत्र पिछले दशक में शानदार रूप से परिवर्तित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में अनुमानित रूप से 13.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो लगभग 7 गुना वृद्धि दर्शाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है।
भारत अब सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0 के माध्यम से 2030 तक $200 अरब के सबसे सेमिक इंडिया प्रोग्राम 2.0 के माध्यम से 2035 तक $200 अरब के घरेलू सेमीकंडक्टर बाजार को लक्षित कर रहा है, जो भारत के सबसे अधिक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मंत्रिमंडल ने सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी। सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर उद्योगों को दीर्घकालिक नीतिगत समर्थन देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पूरी की। पहला स्तंभ डिजाइन, दूसरा स्तंभ मशीन और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक फैब स्थापित करना। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन विनिर्माण को मंजूरी दी। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता और नवाचार नियामक उत्कृष्टता को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश फार्माकोपिया परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारी उद्योग मंत्रालय ने PLI-ACC स्कीम के तहत 10 गीगावाट प्रति घंटा संचयन क्षमता वाली गीगा स्केल एडवांस केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए लाभार्थी के चयन हेतु वैश्विक टेंडर के जरिए बोलियां आमंत्रित की। बोली की प्रक्रिया CPP पोर्टल के जरिए गुणवत्ता और लागत आधारित चयन तंत्र के तहत पारदर्शी द्वितीय चरण प्रोसेसिंग से ऑनलाइन होगा। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में MCD और NBDB ने दिल्ली में गोबर के समुचित उपयोग के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट्स की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। भारत और पोलैंड ने MSME क्षेत्र में सहयोग के लिए नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। MSME मंत्रालय के सचिव श्री भारत खेरा ने द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने के लिए पोलैंड के उप मंत्री माइकल बरानोवस्की के नेतृत्व में आई प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज गोयल ने भारत में सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र उद्घाटन आयोजन टेक्स 2026 में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन और अवलोकन किया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष ने नवोन्मेषण और आधुनिक डिजाइन बल देते हुए नए भारत की नई खादी की आधुनिक परिभाषा को सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में खादी भारत की समृद्ध विरासत, आत्मनिर्भरता,
सतत विकास और ग्रामीण आजीविका को सशक्तिकरण में एक मजबूत प्रतीक बनकर उभरी है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अध्यक्ष भारत टेक्स 2026 में हाल नंबर 10 में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन एवं पवेलियन का निरीक्षण किया गया है। इसमें प्रदर्शनों और कारीगरों, खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने परस्पर बातचीत की है। नई IRCTC बीटा वर्जन आज रात 9 बजे लाइव होगा। नहीं लेगा मंत्रिमंडल ने उड़ीसा और झारखंड के 4 जिले के लिए 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी, जिसमें भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क के लगभग 145 किलोमीटर की वृद्धि होगी। 2 परियोजना होगी। वाराणसी में 16 जुलाई को होगा पंच सम्मेलन। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत टेक्स में महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को प्रदर्शित किया है। DNRLM ने भारत टेक्स 2026 में महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों भारत टेक्स 2026 में महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 14 अवसर पर देश भर में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं द्वारा आयोजित उद्यमों और उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। केवड़े का सुगंधित पौधा मानव सभ्यता से भी पुराना और हिमालय के निर्माण से भी पहले का है। पूर्वोत्तर राज्य असम के कोयला क्षेत्र में बरामद जीवाश्म पत्तियों से पता चलता है कि अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध केवड़े का पौधा, जिसका उपयोग मिठाइयों, पारंपरिक चिकित्सा और मंदिरों में किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कम से कम
कम से कम 24 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है। भारत के प्राचीन उष्णकटिबंधीय जंगलों जंगलों में अब भी मौजूद हैं। यह धर प्राचीन पादप वनस्पति के एक के दौरान जैव विविधता के विकास के साथ भविष्य की पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं को समझने में सहायक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में तीसरी बैठक सिंचन 2026 की गुजरात के पोरबंदर में ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। सरकार ने वड़ीनगर में जहाज मरम्मत सुविधा के लिए 1570 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी की है, जो विदेशी निर्भरता को कम करेगा। दोनों परियोजनाओं को जहाज निर्माण विकास योजना के तहत सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार पोरबंदर में ग्रीनफील्ड क्लस्टर और वड़ीनगर में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में ब्राउनफील्ड विस्तार में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में घरेलू जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत की मजबूती मिलने की उम्मीद है। विश्व युवा दिवस 2026 पर श्री जयंत चौधरी ने कहा कि भविष्य उन्हीं का है जो सीखते हैं, बदलते परिवेश में बढ़ते हैं, नवाचार करते हैं। एमएसडीई ने भारत में भविष्य उन्मुख कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14,567 5.36 लाख से अधिक नागरिकों ने प्रतिज्ञा ली और वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, देखभाल और सम्मान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत की। वापस मांग लिया था फर्स्ट रूम आओ जा फर्स्ट रूम
भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन। पेरिस में भारत ईयू वस्त्र सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की। भारत को वस्त्र श्वेत गंतव्य के रूप में स्थापित करने, द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने, नवाचार, स्थिरता, डिजाइन, उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किए हैं। अटल इनोवेशन मिशन क्षेत्रीय एआईएम संवाद नॉर्थ ईस्ट चैप्टर 2026 में भारत के अग्रणी नवाचार प्रयासों का नेतृत्व किया है। भारत पूर्वोत्तर क्षेत्र देश में नवाचार परिदृश्य में सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में उभर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय एआईएम संवाद पूर्वोत्तर अध्याय 2026 में असम को एक साथ लाया है ताकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा भैया का सीसीआई ने ओपन बिड को प्रस्तावित संयोजन में ओपन विंडो टीईटी लिमिटेड